अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन इंडिया के ऊपर मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है क्या कि इंडिया में पूरा वर्ल्ड बोल रहा है अभी अपॉर्चुनिटीज़ का लैंड है, राइट? पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि इंडिया में पैसे लगाओ, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टाइम भी यहीं लगाओ, एफर्ट भी यहीं लगाओ, पैसा भी यहीं लगाओ, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस इन द वर्ल्ड। एंड +1 जो थ्योरी है चाइना के साथ, उसके बाद तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा नाम बढ़ने लगा है। टू एक्सप्लेन एवरीबडी, +1 इज़ कि जब कोविड हुआ तो बहुत सारे एलिगेशंस थे चाइना के ऊपर कि ये सही हो सकता है, वहाँ से आया हो, नहीं आया हो। बहुत लोगों का सप्लाई चेन था पूरा रुक गया, क्योंकि देश, पूरे वर्ल्ड के लोग सिर्फ एक ही देश पे डिपेंडेंट थे कि वो हमें मैन्युफैक्चर करके चीज़ें देंगे। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड चाइना से बनवाता था चीज़ें, क्योंकि वो एक देश पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि चाइना ने जैसे ही अपने आप को बंद किया, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से अटक गया। एक वर्ल्ड की पूरी जो इंजन था वो वर्ल्ड का रुक गया। इसलिए सब लोगों ने सोचा कि यार हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि एक तो वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक भी नहीं है, और दूसरा एक ही देश पे डिपेंड रहने पे कल पे कुछ भी ख़राब होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वही रिस्क मैनेजमेंट। तो इसीलिए लोग ढूंढने लगे सेकंड ऑप्शन कौन सा था, तो वर्ल्ड में सबसे बेटर प्लेस सेकंड ऑप्शन इंडिया था। तो इसलिए वो +1 के बाद लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए चाइना +1 हर बड़ी कंपनियाँ एक्सप्लोर कर रही है। जैसे एप्पल पूरा अपना माल चाइना में बनवाता था, तो अब वो बोल रहा है कि +1 मैं इंडिया से भी बनवाऊंगा, ताकि वो अपना रिस्क मैनेज कर पाए। दिस इज़ व्हाट +1 थ्योरी इज। ओके, तो +1 क्या है, तो इंडिया के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटी का लैंड है, हर कोई आना चाह रहा है, राइट? लेकिन एक जो थोड़े पेसिमिस्टिक लोग हैं, जो पेसिमिस्टिक साइड है, वो दो चीज़ों पे बात करते हैं बहुत स्पेसिफिक। एक कि इंडिया इज़ नॉट रेडी। इंडिया के तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट शायद हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बाद भी यूथ इज़ नॉट वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड इनफ कि वो इतना बड़ा लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ ले पाए, राइट? हमारे पास इतना स्किल्ड, हम लोग स्किल्ड नहीं है, दैट सिंपल। सो ये हो सकता है कि ये लॉस्ट डेकेड हो जाए, जो लैटिन अमेरिका के साथ हुआ, कि एक टाइम पे लोग देख रहे थे लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील, मैक्सिको, कि जितना अमेरिका जितना बड़ा बना, ये लोग भी दूसरी कंट्रीज भी उतनी बड़ी बनेगी, बट वो शायद नहीं बनी, क्योंकि वो लोग लॉस कर गए XYZ रीजन्स के, उनकी अपॉर्चुनिटी चलेगी। तो लोग कंजर्वेटिव लोग बोलते हैं एक तो कि इंडिया के साथ भी हो सकता है लॉस्ट डेकेड हो जाए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो दैट इज़ वन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एंड देन आई विल टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। नहीं, आपने तस्वीर बहुत अच्छी बनाई राज। आपने सब जो फैक्टर्स हैं मोटा मोटी आपने उन सबको बता ही दिया है। मेरा मानना है, और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है ये कहकर कि ये अब भारत का अमृतकाल है। वो बिल्कुल सही है, भारत का अमृतकाल अब आ गया है। अगले 20, 25, 30 वर्षों में भारत एक विकसित भारत भी बनेगा, एक हरित भारत भी बनेगा, यानी डेवलप्ड इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये दोनों होने वाले हैं। और इसमें खासकर आज की जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है और बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसलिए अगर मैं आपकी उम्र का होता राज, तो क्या बात होती, क्या बात होती। मैं तो अब थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जो आप लोगों के सामने अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी कमाल की हैं, इतनी गजब की हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमारी इकॉनमी जो है वो मोटा मोटी करीब $4 ट्रिलियन की हो गई, यानी 300 लाख करोड़ के आसपास की हो गई है, 4 लाख करोड़। और अगर हम पिछले 20 वर्षों को देखें तो पिछले 20 वर्षों में हम लोग 0.7 ट्रिलियन से लेकर 4 ट्रिलियन तक आए, यानी $3 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी बढ़ी है। और इस कारण अगर आप देखें तो हमारी सड़कें बनी हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, शहरें जो हैं खड़ी हुई हैं। तो पिछले 20 वर्षों में जो मतलब आपके जीवन के 20 वर्ष हैं जो आप याद करते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल नज़र आया होगा कि बहुत विकास हुआ है। ये पिछले 20 वर्षों में हुआ है। लेकिन अब आप आगे की ओर देखिए, $4 ट्रिलियन जो है, हम लोगों की इकॉनमी जो है 6-7% पे ग्रो कर रही है। इसको अगर आप देखें अगले 20 साल में, तो हम $4 ट्रिलियन से लेकर 15 से 20 ट्रिलियन तक हम लोग जाने वाले हैं। 15 से 20 ट्रिलियन। तो जो हम लोगों ने $3 ट्रिलियन का ग्रोथ देखा है, अब हम लोग
12 से 15 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग ग्रोथ देखने वाले हैं। तो जो सड़कें बनी हैं, हवाई अड्डे बने हैं, शहरें बनी हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, इसको अब आप 4 गुना ज़्यादा अब आप समझिए ये अगले 20 साल में होने वाला है। ये इतना बड़ा हम लोगों का अब इकोनॉमी जो हो गई है, इसका 6-7% ग्रोथ रेट कंपाउंड जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना +1 हो गया है। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो भारत एकदम स्वीट स्पॉट पे है, सब लोग भारत को पसंद करते हैं। अभी हम मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस पे थे, हमने यही उनको बताया कि अगर $3 ट्रिलियन हम लोगों ने ऐड किया, अब हम लोग $12 ट्रिलियन ऐड करेंगे अगले 20 वर्ष में, 4 गुना होने वाला है। सब जो निवेशक थे ना राज, वो खड़े होकर उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, भारत माता की जय हुई, इतने वो उत्साहित हुए। क्योंकि हमें इतना ही उत्साहित होना है, क्योंकि ये हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास, जैसे आपने कहा, युवा हैं, यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पूरे दुनिया भर में डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, यानी आबादी जो है वो घटती चली जा रही है। आप चीन की बात करें, चीन की आबादी जो है वो घटने की ओर बढ़ रही है, घट रही है। हम लोगों की आबादी अभी भी बढ़ रही है। आप यूरोप को देखें, जापान को देखें, कोरिया को देखें, अमेरिका को देखें, सब जगह आबादी घट रही है। सबको युवाओं की ज़रूरत है, मेहनती लोगों की ज़रूरत है, और वो भारत के पास है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।